धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किस शासक ने किए थे? तो आंसर है सम्राट अशोक ने किए थे। आप जानते हैं कि सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध जीते थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने लाशों और खून की नदियों देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कसम खाया कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा फिर भविष्य में। और इसी के साथ उन्होंने युद्ध की नीति त्याग दी और उसके स्थान पे धम्म का सिद्धांत अपनाए। यानी धम्म का सिद्धांत किसने अपनाया? अशोक ने। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? तो इतिहासकार स्मिथ ने। इसलिए कहा था कि नेपोलियन कोई युद्ध नहीं हारे थे, उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी 100 से अधिक युद्ध किए थे लेकिन कोई युद्ध नहीं हारे थे। महाभारत किसने लिखा? तो आंसर है वेद व्यास ने। महाभारत का जो युद्ध है वह 18 दिन चला था और यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। यह कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा में है। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो भीम का जो विवाह हिडिंबा के साथ हुआ था वह था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह के तहत ही दोनों शादी किए थे। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है वो भीम का पुत्र था जो हिडिंबा से जन्मा था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो याद रखिएगा गीता के द्वितीय अध्याय में है। इस क्वेश्चन को बेटा घुमा सकता है, इसको घुमा करके पूछेगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आंसर होगा गीता से। और गीता के किस अध्याय में है? तो द्वितीय अध्याय में। पहली स्मृति के रचनाकार कौन है? तो आंसर है मनु। इनका किताब का नाम है मनु स्मृति, जो कि हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ? तो आंसर है पश्चिमोत्तर भाग में। यानी अपना जम्मू कश्मीर हो गया, आप चले जाइए पाकिस्तान का इलाका, आप चले आइए पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन सब इलाकों में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ये इलाका कौन सा है? तो इंडिया का पश्चिमोत्तर भाग है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? मातृदेवी की, क्योंकि यहाँ खुदाई से मातृदेवी की मूर्ति बहुत अधिक मिली है, जो यह साबित करती है कि हड़प्पा के लोग जो हैं उपासना खास करके मातृदेवी की करते थे। सिंधु सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर है कालीबंगा से। कालीबंगा की जब खुदाई हुई तो वहाँ से हल का साक्ष्य मिला है और हल रेख भी मिला है, खेतों में हल का दागी भी मिला है। किस गुप्त शासक को सिक्के में बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त बीना बजाना जानते थे, उनको सिक्के में बीना बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। इसका 3 नाम है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर है 261 बीसी में। 261 बीसी में कलिंग की लड़ाई हुई थी, जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग के शासक को हराए थे, है ना। और इसी लड़ाई के बाद उन्होंने युद्ध नहीं करने की कसम खाए थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना है वर्धमान था। यानी महावीर के माता पिता महावीर को जो है वर्धमान के नाम से पुकारते थे। स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में निर्माण के प्रतीक के रूप में स्तूप बनाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो का खनन किसने किया? तो आंसर है राखाल दास बनर्जी ने। इसको शॉर्ट में कहा जाता है आर.डी. बनर्जी। ये खनन कब किए राखाल दास बनर्जी ने? 1922 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पूछता है। महाजनपद कितने हैं? तो याद रखना है 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। सांची स्थित है भोपाल के निकट मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला में। जिला का नाम है रायसेन और इसकी खोज जो है 1818 में टेलर महोदय ने किए थे। सांची की खोज किसने किए थे? सांची स्तूप की खोज आंसर है टेलर महोदय ने। धम्म की भाषा क्या थी? तो आंसर है पाली। पाली भाषा में धम्म लिखी गई थी सम्राट अशोक द्वारा। धर्म महामात्र और राजू की नियुक्ति किसने किए? तो आंसर है सम्राट अशोक ने
सम्राट अशोक मौर्य शासक थे, जिन्होंने धर्म के सिद्धांत एवं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों अधिकारियों की नियुक्ति किए थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इनको मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य ने काफ़ी मदद किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री दोनों थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी वन में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 बीसी में हुआ था, 483 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था मृत्यु, यानी निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर है कुशीनारा में। कुशीनारा में इनका जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। फाहियान नामक चीनी यात्री कब आए? तो याद रखना है गुप्त काल में आए थे। उस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में आए थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग याद रखना है लोहे से परिचित नहीं थे। आंसर है लोहा। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके लिखी गई थी, और ये लिखी गई थी पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्योंकि इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से किए थे। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर नग्न रहते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, इसलिए इनका संबंध जैन धर्म से है। और इसमें जो दिगंबर हैं, यही हमारे झारखंड के पारसनाथ पहाड़ियों से संबंधित है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना, महावीर जैन का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ था? वैशाली में। कब हुआ था महावीर जैन का जन्म? तो आंसर है 540 बीसी में। इनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, यानी इनका मृत्यु कब हुआ? तो 468 बीसी में, 468 बीसी में। कहाँ हुआ महावीर जैन का मृत्यु? कहाँ हुआ? तो पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर में है। कुंडग्राम वैशाली जिला में है। 540 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई 468 में। कहाँ हुआ? तो पावापुरी में हुआ। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर में है। भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको पता होना चाहिए, पुरातत्व विभाग वह विभाग है जो प्राचीन काल के अवशेषों के खुदाई का काम करते हैं, और प्राचीन काल के खुदाई से जो वस्तुएं मिलती हैं उनका अध्ययन करके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं और इतिहास लिखते हैं। यही है पुरातत्व विभाग। इनके पिता किनको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है, क्योंकि खुदाई से सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब होता है टूटे फूटे अवशेष, यही आते हैं पुरातत्व में, लेकिन साहित्य नहीं आते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किसने प्रकाश डाला है? तो हड़प्पा सभ्यता से जो अवतल चक्की मिली है, इस पर प्रकाश डालने का काम अर्नेस्ट माइके ने किया है, इसलिए आपको याद रखना है अवतल चक्की अर्नेस्ट माइके। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।